एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे मित्रों का कहना है कि मैं एक घमंडी और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हूँ। घमंडी और डोमिनेटिंग होने के कारण मेरे संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैं इसे दूर करने के लिए क्या करूँ? देखिए, आप शरीर नहीं हैं, ना ही आप मन हैं। मन का मतलब है आपकी विचार और भावनाएं। आपका शरीर बदलता रहता है, उसका अवस्था परिवर्तन होता रहता है। पहले वो बाल्यावस्था में रहता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है। हर क्षण शरीर में बदलाव आता रहता है। आप शरीर के बदलाव को देखने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपने विचार और आप अपने भावनाओं को, जो कि हर क्षण बदलती रहती हैं, उनको भी देखने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप बदलाव को देखने वाले हैं, इसलिए आप नहीं बदलते हैं, क्योंकि अगर आप भी बदलते होते तो आप बदलाव को न देख पाते। ये रिलेटिविटी का लॉ है। तो आप शरीर मन को देखने वाले हैं, शरीर मन बदलते हुए शरीर और मन को देखने वाले हैं, इसलिए आप इनसे अलग हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, आप बदलते नहीं। आप इनसे ऊपर हैं, यानी आप ट्रांसेंडेंट हैं। आप इनका आधार हैं, यानी कि आप शरीर मन का सबस्ट्रेटम है। आप इनको परवेड करने वाले हैं, वैसे ही जैसे कि कॉज इफेक्ट को परवेड करता है या कारण कार्य को परवेड करता है। तो आप शरीर मन के आधार हैं, आप शरीर मन से ट्रांसेंडेंट हैं, उसके ऊपर हैं, और आप शरीर मन को परवेड करने वाले हैं। ये आपका परवेसिव होना, परमार्थिक या ट्रांसेंडेंट होना और सबस्ट्रेटम या आधार होना डिग्निटी के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, सम्मान के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो याद रखिए, सम्मानजनक होना ये कोई भावना या विचार नहीं है। सम्मानजनक होना आपके खुद ट्रांसेंडेंट होने का परिचायक है। सम्मानजनक होना आपके शरीर और मन के रूपी कीचड़ से ऊपर उठे हुए होने का परिचायक है। इसका मतलब सम्मानजनक होना आपका स्वरूप है, ये आपका गुण है, ये आपका स्वभाव है। लेकिन फिर आपको अपने इस गुण का पता क्यों नहीं चल पाता? आपको अपनी स्वभावगत विशेषता का पता क्यों नहीं चल पाता? स्वभावगत विशेषता का, सम्मानजनक या डिग्निटी रूपी स्वभावगत विशेषता का आपको अपनी पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि आप अपने आप को शरीर और मन से हमेशा जोड़ करके देखते हैं। तो शरीर मन, बदलता हुआ शरीर मन जो है वो आपकी स्वभावगत विशेषता, जो कि डिग्निटी है, उसको छुपा देता है। इस प्रकार आपको अपनी डिग्निटी का पता नहीं चल पाता। लेकिन चूंकि स्वभाव अपने आप को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा प्रयास करता रहता है स्वभाव अपने आप को प्राप्त करने का। जैसे पानी अपने ठंडक को प्राप्त करने का स्वभाव प्रयास करता रहता है, आग अपनी गर्मी को प्राप्त करने का स्वभाव, आग अपनी गर्मी को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार आपका स्वभाव चूंकि डिग्निटी है, इसलिए डिग्निटी अपने आप को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो आप एक दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं अपनी डिग्निटी को अभिव्यक्त करने का या उसको प्राप्त करने का, और वो रास्ता है दूसरे को नीचा दिखाना। तो जब आप अपनी किसी क्वालिटी या किसी और दूसरी चीज का आधार बना करके, अपने सुंदरता या अपनी पढ़ाई में योग्यता इत्यादि का आधार बना करके या अपनी बैकग्राउंड का आधार बना करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो जिन व्यक्तियों को आप नीचा दिखाते हैं उनकी सहायता से आप अपने शरीर और मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं। और जब आप शरीर मन को शांत कर देते हैं तो आपकी जो स्वभावगत डिग्निटी है या जो आपका सम्मानजनक स्वरूप है, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है, और इस प्रकार आप अपनी डिग्निटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार दूसरे को नीचा दिखा करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने को हम कह सकते हैं घमंड या प्राइड। लेकिन आपको दूसरे को बिना नीचा दिखाए हुए भी आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने शरीर और मन से, जो कि बदलने वाले हैं, उनसे अपने आप को अलग करके रखना है। जैसे ही आप उनसे अपने आप को अलग रखेंगे तो तुरंत अलग रखने की वजह से ही आप शरीर मन से ऊपर हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंट हो जाएंगे, उनको परवेड करने वाले बन जाएंगे, उसका सबस्ट्रेटम बन जाएंगे, और तुरंत आप खुद ही डिग्निफाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने प्राइड को डिग्निटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रावण के शरीर और मन को पैसिव करके भगवान राम ने, रामायण में जब युद्ध हुआ लंका में, तो उसमें भगवान राम ने रावण के शरीर और मन को पैसिव किया, उसका अंत किया शरीर और मन का, और इस प्रकार रावण के घमंड को उसकी डिग्निटी में, सम्मान में बदल दिया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कर्ण को के शरीर और मन को महाभारत के युद्ध में पैसिव किया, और पैसिव करके उसके घमंड को उसके सम्मान में या डिग्निटी में बदल दिया। आप भी इसी प्रकार
अपने शरीर और मन से अपने आप को अलग करके, अपने स्वरूप के अंदर स्थित होकर के, अपने साक्षी सेल्फ के अंदर स्थित होकर के, आप अपने प्राइड को डिग्निटी में बदल सकते हैं और इस प्रकार संबंध में और अपने समाज में सम्मान के साथ जी सकते हैं।